बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद यकूब और मौजूद हूँ इस वक्त मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बाहर। यहाँ से मैं मस्जिद कुबा की तरफ जाने लगा हूँ और आज मेरा इरादा है कि मैं पैदल जाता हूँ मस्जिद हराम से मस्जिद कुबा और देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है। इंशाल्लाह रास्ते के जो मनाज़िर होंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ से आप इसी जगह पे ये जो नए गेट नंबर लगे हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि 309 नंबर के बाहर जब आप निकलें और ये मस्जिद गमामा के बिल्कुल ही साथ ही यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती हैं। सुबह के टाइम मगरिब के बाद अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं मस्जिद कुबा जाने के लिए। और पैदल का रास्ता आज देखते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ पैदल। पहले मैं जितनी दफ़ा भी गया हूँ तो मैं गाड़ी पर ही गया हूँ। तो इंशाल्लाह चलते हैं और देखते हैं कि हमें देर कितनी लगती है। और रास्ते में जो मदीना मुनव्वरा की खूबसूरती है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये इस वक्त ये देखें, ये बस उम्रा ज़ायरीन को ज़ियारत के लिए लेके जा रही है। ये इनका स्टेशन है यहाँ पे, यहीं से टिकट्स वगैरह भी मिलती हैं। और ये आप देखें, ये बस खड़ी हुई है यहाँ पे और ये उम्रा ज़ायरीन को ज़ियारत के लिए लेके जाती है। इसकी टिकट पता नहीं कितनी है, चेक करेंगे इंशाल्लाह। कल नहीं परसों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम इसके ऊपर सफ़र भी करेंगे और इसकी वीडियो भी बनाएंगे इस पूरे टूर की। फ़िलहाल हमारा जो सफ़र है वो है जी मस्जिद कुबा के लिए। इंशाल्लाह यहाँ से मैंने 2-3 बंदों से, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। सफ़र हमने अपना शुरू कर लिया है मस्जिद गमामा के लिए, सॉरी मस्जिद कुबा के लिए। मस्जिद गमामा बिल्कुल ही ये के पास से गुज़रा हूँ मैं इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर है मस्जिद गमामा का। तो हम चलते हैं अभी और मस्जिद कुबा पहुँच के नवाफिल अदा करेंगे, क्योंकि मस्जिद कुबा में नवाफिल अदा करने का सवाब मकबूल उम्रे का सवाब है। ये यहाँ पे किसी होटल का नाम पढ़ते हैं ताकि ये बिल्कुल इजी है। 309 नंबर गेट जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो जो ये टफ टाइल वाला रोड जा रहा है इसी पे आपने आना है। जो मेटल रोड है उस पर नहीं आना। ये देखें, ये टफ टाइल वाला रोड है, सामने ही 309 नंबर गेट है। इसी से आप निकलेंगे तो ये टफ टाइल जिस पे लगी हुई है इस रोड पे, इसी पे आपने आना है। और ये सामने पुल भी है, तो यहीं से ही आपको इंशाल्लाह सीधे रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है पैदल जाने के लिए भी। अल मदीना स्टार होटल, ये देखें जी, ये पुल के पास जो आखिरी होटल है फुंदक नजूम अल मदीना स्टार होटल है, ये आखिरी होटल। इसी के साथ ही रास्ता जा रहा है सीधा और इसके साथ फुंदक जवार अल तैयबा है। और ये अब हम पुल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखते हैं जी हमने किधर से जाना है। ये पुल के साथ छोटा सा गार्डन बनाया गया है और यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं। ये जैसे ही हम इस पुल को क्रॉस करेंगे, ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी जिसके ऊपर अरेबिक स्टाइल में लिखा गया है। और इसी बिल्डिंग के साथ ही रोड है जो सीधा इंशाल्लाह मस्जिद कुबा की तरफ जाएगा। ये देखें जी, ये वो पीछे ये देखें जो लोग आ रहे हैं, ये सीधा हरम से ही आ रहे हैं और यहाँ से हमने सीधा मस्जिद कुबा की तरफ निकलना है। जब आप आएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे मस्जिद बिलाल आपको नज़र आएगी। ये सामने मस्जिद बिलाल है।
5:55 हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। तकरीबन 5 मिनट आप लगा लें कि हमें लग चुके हैं हरम से यहाँ तक पहुँचने में, और आगे इंशाल्लाह देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। ये हम इस चौक से ये बना हुआ है एक, और हम उसके पास से गुजर रहे हैं, और सामने जो बिल्डिंग जो मैंने आपको बताई थी, और इसी रोड पे हम चलेंगे। ये बाज़ार की तरफ रोड है ये। सामने मुझे गुंबद, ये पूरा एक बाज़ार है और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बिल्डिंग्स पुरानी हैं लेकिन इनको नीचे का जो एरिया है उसको रेनोवेट करके और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और रात के वक्त जहाँ पे जो लाइटिंग होती है तो बहुत खूबसूरत मंजर पेश होता है। सामने मुझे, शायद मैं इसको जूम करता हूँ कैमरे को, शायद नज़र आए, मुझे लग रहा है कि ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहे हैं ये मस्जिद कुबा के ही हैं। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं सीधा ही, और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये देखें ये साइकिल चल रहे हैं, शायद ये रेंट पे मिलते हैं या देखें जी। उमरा ज़ायरीन का बाज़ार में रश इसलिए नहीं है कि ये असर से इशा तक उमरा ज़ायरीन ज़्यादातर मस्जिद हराम में ही रहते हैं, तो इस वजह से रश नहीं होता। नमाज फ़जर के बाद यहाँ पे बहुत रश होता है, और उसके बाद इशा की नमाज के बाद भी बहुत रश होता है, क्योंकि उमरा ज़ायरीन उस वक्त अपनी इबादत से फ़ारिग होके फिर शॉपिंग के लिए या अपने होटलों की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में दुकानों से शॉपिंग भी करते हैं और घूमते फिरते भी हैं। ये देखें जी, ये साइकिल सर्विस भी है यहाँ पे, आई थिंक ये पेड होगी। बिल्कुल वो जो सामने गुंबद नज़र आ रहे हैं, मैं एक बार फिर जूम करता हूँ, तो रोशनी की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा है गुंबद, लेकिन ये गुंबद मस्जिद कुबा के ही हैं। यानी कोई, मुझे लग रहा है कि मोड़ वगैरह नहीं है, बस हरम से आपने जब पुल क्रॉस करनी है तो फिर इसी रोड पे आपने सीधा ही चलते आना है। रात के वक्त इस बाज़ार का जो मंज़र है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ के बाद मैं कोशिश करूँगा कि फिर वापसी में पैदल ही आ जाऊँ और इस बाज़ार को कैप्चर करूँ और वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। इस बाज़ार में मुख्तलिफ़ जगह, बल्कि हर दुकान के आगे बैठने के लिए छोटे छोटे थड़े से बनाए गए हैं, ताकि कोई लोग थके हुए हों तो यहाँ पे बैठ भी सकें। लेकिन ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये पुराना मोहल्ला है, सिर्फ नीचे की जगह है जो शॉप्स वगैरह है उनको रेनोवेट किया गया है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। देखिए शॉप्स वगैरह, कोई रश तो नहीं है दुकानों पे। मैंने पहले बताया कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे लोग नहीं आते शॉपिंग के लिए। यहाँ पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही हैं। शॉप्स पे फीमेल स्टाफ आ गया है, होटल्स पे फीमेल स्टाफ आ चुका है। ये बाज़ार माशाल्लाह काफ़ी लंबा बाज़ार बना हुआ है ये, और अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ। देखें कहाँ तक है ये। पैदल चलने की मुझे भी आदत नहीं है तो थकावट तो हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मुझे प्यास लगी हुई है तो
ये बकाला है, यहाँ से हम पीने के लिए कोई चीज़ लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक नजर नहीं आ रहा मुझे। हम यहाँ से लेते हैं पानी, तो प्यास शदीद लगी हुई है, तो और क्या लेंगे ये जी हमने यहाँ से एक ये एनर्जी ड्रिंक लिया है और एक लिया है जी पानी। प्यास बहुत शदीद लग रही थी तो इसलिए रास्ते से पानी लिया है और एक एनर्जी ड्रिंक लिया है ताकि हमारी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाए और हम इजीली मस्जिद कुबा पहुँच जाएँ। ये आई थिंक छोटा सा ग्राउंड दिया गया है बच्चों को, जहाँ बच्चे साइकिल्स भी चला रहे हैं, छोटे बच्चे भी अपनी छोटी छोटी साइकिल चला रहे हैं। और जो इस बाज़ार का व्यू दिया गया है बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। पूरे रास्ते दोनों साइडों पे दरख्त लगा दिए गए हैं और ये दरख्त पता नहीं किस चीज़ के हैं। इन पे इस वक्त तो बड़े खूबसूरत कलर के फूल लगे हुए हैं। और ये देखेंगे ये सामने कुछ मुझे उम्र ज़ायरीन नज़र आ रहे हैं जो कि शायद मस्जिद कुबा से होके आ रहे हैं। और हम भी अब करीब ही हैं, मुझे लग रहा है कि तकरीबन 10 मिनट और लग जाएंगे और 20 मिनट हमें हरम से निकले हुए हो चुके हैं। इसका मतलब है हमें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद कुबा पैदल आने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। देखें जी ये मस्जिद कुबा नज़र आना शुरू हो गई है। मैंने कैमरा जूम किया है अभी, लेकिन हम नज़दीक ही हैं। इस साइड पे खजूरों के बागात हैं और ये जी बैंक रियाद। इस दरख्त के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर के फूल जो लगे हुए हैं और ये माशाल्लाह खजूर का दरख्त है और खजूर भी लगी हुई है। ये इस दीवार पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की गई है और ये पेंटिंग का जो डिज़ाइन है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाहर छतरी हैं वही डिज़ाइन रखा गया है। लाइट्स जो रोड स्ट्रीट लगी हुई हैं ये जलना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह वापसी भी हम इसी रोड से ही आएंगे पैदल। और जो रात का मंज़र होगा वो बहुत ही दिलकश और हसीन होगा, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये इसको बड़े बेहतरीन तरीके से रेनोवेट किया गया है इस रोड को। ये रोड पहले इस तरह नहीं था, इसको ज़बरदस्त किस्म का रेनोवेट करके उम्रा ज़ायरीन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत
दिलकश माहौल फराहम किया गया है। ये देखें, ये शॉप बनाई गई है पुराने स्टाइल पे। वापसी पे इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। खजूरें वगैरह हैं यहाँ पे। ये देखें, ये जी पेट्रोल पंप है। अब ये पता नहीं कि ये वर्किंग में है या नहीं है। मेरे ख्याल में ये वर्किंग में नहीं होगा। बंदा तो एक बैठा हुआ है लेकिन बंद है, ये वर्किंग में नहीं है ये पेट्रोल पंप। ये सामने आपको मस्जिद कुबा के मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं और हम भी बस करीब ही हैं। हमें 25 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद कुबा के करीब ही हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत घर है और घर में खजूर के दरख्त भी लगे हुए हैं। ये घर पुरानी तर्ज का है लेकिन उसको डेकोरेट करके बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये हम मेन रोड पे आ चुके हैं और यहाँ से फिर हम ये रोड क्रॉस करके सामने मस्जिद कुबा की तरफ जाना है। रोड हमने क्रॉस कर लिया है। हालांकि पहले ये जिस पे अब हम तरीक़ अल मंशा इन्होंने बना दिया, यानी पैदल चलने वालों का रोड बना दिया है। पहले ये रोड था जहाँ पे ट्रैफिक चलती थी, लेकिन अब इन्होंने उम्रा ज़ायरीन के लिए यहाँ की रहने वालों के लिए, जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये खूबसूरत रोड बना दिया है ताकि जो भी लोग मस्जिद कुबा जाएं तो दाएं बाएं जो उनको माहौल है वो खूबसूरत और बेहतरीन माहौल मिले। यहाँ पे बहुत अच्छी देखिए लोग चला भी रहे हैं और रेंट पे अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी है जिनको जो लोग नहीं जा सकते तो वो रेंट पे करके जहाँ तक ये रोड है वहाँ तक जा सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे स्टॉल्स टाइप शॉप है। गिफ्ट भी यहाँ पे देखो शॉप्स गिफ्ट के लिए परफ्यूम वगैरह भी है। इसमें कपड़े की दुकान भी है। इसमें शॉप्स पे लेडीज खड़ी हुई है। दुकान की तरफ मैं वीडियो नहीं बना रहा। बस वो तो खरीदने चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी शॉप मदीना रमज़ान में खुल चुकी है। देखिए मोबाइल्स के कवर वगैरह ये जी इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था इस पूरे बाज़ार का। इंशाल्लाह जब वापसी भी जाएंगे तो ये मंज़र और ख़ूबसूरत हो चुका होगा। उसकी वजह कि आप देख रहे हैं कि ये लाइटें जलना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी सूरज की रोशनी मौजूद है इसलिए इनका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं महसूस हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह नमाज मगरिब के बाद जब हम वापसी जाएंगे तो मंज़र बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। मैं ख़ुद तकरीबन समझ लें कि 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था मैं पाकिस्तान गया था और अभी वापस आया हूँ। हर चीज़ तब्दील हो चुकी है यहाँ पे भी। हालांकि ये पहले ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये रोड था
और जहाँ पे ट्रैफिक चलती थी। और यहाँ पे आगे सारी ये पार्किंग थी जिसमें बसें वगैरह खड़ी होती थी सुबह के वक्त, लेकिन अब सब कुछ तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल सामने मस्जिद कुबा, और ये सारे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स, आइसक्रीम शॉप्स, कैफेटेरिया वगैरह ओपन हो चुके हैं। और ये देखें जी, ये लिखा हुआ है सूक बरका अल मदीना, सूक बरका अल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा के हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट मुझे लगे हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद कुबा तक। उमरा ज़ायरीन और हुजाज कराम ईज़ीली मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक पैदल आ सकते हैं। बाकी टैक्सियाँ भी हर वक्त हरम के बाहर अवेलेबल होती हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।